भगवान युद्ध की भूमि में है और वहां का दृश्य है। और ध्यान देना, विभीषण आए भगवान के पास, महाराज रावण रथी विरथ रघुवीरा। सामने रावण है और रावण का क्या प्रभाव है वो विभीषण से ज्यादा कौन जानता होगा? भाई है विभीषण रावण का। महाराज इतने दिव्य रथ पर बैठ करके रावण आया है, वरदान का रथ है, वरदान की शक्तियां लेकर के आया है, एक एक अस्त्र शस्त्र दिव्य लेकर के आया है। और शरीर की दृष्टि से देखें तो राम जी को 2 भुजाएं, रावण को कितनी? कुछ लोगों का गणित गड़बड़ हो रहा है। भगवान को 2 भुजाएं, भगवान 2 भुजाएं और रावण 20 भुजाओं वाला। राम जी को 1 सिर और रावण को। तो अगर शरीर की दृष्टि से भी देखें तो राम जी 2 भुजाओं के साथ खड़े हैं, वो 20 भुजाओं के साथ खड़ा है। भगवान तो 1 सिर के साथ, वो 10 सिरों के साथ खड़ा है। विजयी रथ लेकर के खड़ा है, अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा है। शंकर जी का खड्ग लेकर के, वरदानी खड्ग लेकर के खड़ा है। तो विभीषण ने जब देखा रावण रथी विरथ रघुवीरा, एक और तो सामने जो शत्रु है वो इतना भयंकर है, उसके पास दिव्यास्त्र है, उसके पास दिव्य रथ है, उसका शरीर की शक्ति भी वो त्रैलोक विजेता है। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनु धारी, 10 मुख वशवर्ती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा जी की सृष्टि थी सब पर उसने अधिकार कर लिया, इतना बड़ा विजेता है रावण। और एक और भगवान श्री राम, रथ तो छोड़ो, जिनके चरणों में पहनने के लिए चरण पादुका नहीं है, जो नंगे पैर खड़े हैं युद्ध की भूमि में। तो विभीषण ने एक बार रावण को देखा, एक बार राम जी को देखा। कहाँ रावण, कहाँ राम जी, कैसे विजय होगी? अच्छा, युद्ध प्रारंभ होता उससे पहले ही विभीषण आए। महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा आप रावण से कैसे जीतेंगे, जीत भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखोगे तो यही स्थिति वहां बनी द्वापर में। वहां दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा है, सब प्रहार करने के लिए तैयार खड़े हैं। कब युद्ध प्रारंभ हो जाए कुछ पता नहीं। और दोनों सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन पहुंच गए तो अर्जुन कहते, महाराज ये सब मेरे मामा, चाचा, ताऊ, गुरुजी, पितामह सब मेरे ही अपने खड़े हैं, कैसे युद्ध करूं? यदि हम देखें बाहर की दृष्टि से, बहिरंग दृष्टि से देखें तो रामायण का युद्ध और महाभारत का युद्ध अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो लगभग समान लगता है। क्यों? वो युद्ध हुआ राज्य के लिए, शासन के लिए, और रामचरितमानस का युद्ध, रामायण का युद्ध हुआ भगवती श्री जानकी के लिए। और संसार में युद्ध केवल इन्हीं चीजों के पीछे होते हैं। अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो कुछ विशेषता नहीं लगेगी। युद्ध किसके पीछे हो रहे हैं? या तो भूमि के पीछे, संपत्ति के पीछे, या तो महाराज परिवारों के पीछे कोई विवाद हो गया, स्त्री के पीछे, संपत्ति के पीछे। यही कारण युद्ध के। जब भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न किया था तो समझे, उस समय भरद्वाज जी ने एक बात कही याज्ञवल्क्य जी से, महाराज एक राम को मैं जानता हूं। कौन से राम? तो उस समय भरद्वाज जी बोले, उन राम को मैं जानता हूं जिनकी धर्म पत्नी का अपहरण रावण ने कर लिया।
आकर के उन्होंने रावण को मार दिया। अब एक क्षण के लिए सोच कर देखो आप, तो अगर हम ये मान लें जो भरद्वाज जी ने प्रारंभ किया था, तो उसके आधार पर तो राम जी की विशेषताएं दिखाई ही नहीं देंगे। एक राम अवधेश कुमारा, सभी लोग गए। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा, विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, रावण मारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा। यदि हम लोग बहिरंग दृष्टि से केवल देखेंगे तो उस युद्ध में और इस युद्ध में ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। द्वापर का महाभारत का युद्ध और रामायण का युद्ध लगभग एक जैसा ही दिखेगा, कारण एक जैसे दिखेंगे। भयउ रोष रन रावण मारा। लेकिन भरद्वाज जी जब ये पूछ रहे हैं, उस समय अगर इस चौपाई पर ही ध्यान दें तो क्या लगेगा? एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम जो अयोध्या में अवतार लेकर आए, उनकी धर्म पत्नी का अपहरण रावण ने कर लिया और इस क्रोध में रावण को मार दिया। तो राम जी में दो चीजें तो विशेष रूप से नजर आई। एक तो राम जी विशेष रूप से कामी नजर आ रहे हैं, दूसरा क्रोध ही नजर आ रहे हैं। क्रोध में रावण को मार दिया। लेकिन क्या सच्चाई यही है? वास्तविकता यही है? अगर इसके मूल में हम लोग देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में और इस युद्ध में कुछ समानताएं तो है, पर अंतरंग दृष्टि से रामायण का युद्ध बहुत विशेष है, अद्भुत है। और वो इसी प्रसंग में भगवान ने दर्शन कराया। श्री भगवान के सखा हैं विभीषण। अच्छा, वहां भी एक सखा है। द्वापर में जो युद्ध होने वाला है ना, तो वहां भी एक सखा है। वहां कौन है? वहां अर्जुन है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, भगवान ने अर्जुन को सखा कहा है। तो वहां भी सखा है और यहां भी सखा है। यहां जब विभीषण आए तो वानरों ने रोक लिया, भगवान के पास तक नहीं पहुंचने दिया। एक वानर आया, सुग्रीव ने पूछा कि क्या बात है, हलचल क्यों हो रही है रामादल में? तो एक वानर ने धीरे से कान में बताया, महाराज रावण का भाई मिलने आया है। अब रावण का भाई जब सुना तो सुग्रीव भी एकदम चौंके। भगवान ने देखा कानाफूसी हो रही है, तो भगवान ने धीरे से कहा, सुग्रीव क्या बात है? सुग्रीव ने कहा, महाराज रावण का भाई मिलने आया है। भगवान ने सुग्रीव के मन की इच्छा को जानना चाहा, तो
तो भगवान धीरे से बोले, अच्छा ये बताओ कि रावण का भाई आया है तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? अच्छा, राम जी के दल में और रावण के दल में एक अंतर है। रावण को जबरदस्ती कोई परामर्श दे तो भी नहीं मानता, सुनता ही नहीं रावण। रावण की जितनी कथानक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा मानस में, रामायण में, माल्यवंत समझाता है, मंदोदरी समझाती है, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं। और भगवान के दल में, रामा दल में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भगवान सबसे पूछते हैं कि तुम बताओ क्या होना चाहिए। राम जी पूछते, तो सुग्रीव से पूछा कि आप बताइए क्या होना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, महाराज मुझे ऐसा लगता है भेद हमार लेन सठ आवा, हमारा भेद लेने के लिए आया है। तो भगवान मुस्कुराए कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, तो मुझे तो ऐसा लगता है इसे बांध कर बंधन में डाल करके, बंदी बना करके इसे हम रख लें, क्योंकि माया भी है, राक्षस है, और जिससे सीधी सीधी शत्रुता है उसका भाई है। तो इतने कारण है, तो महाराज उसको बांध करके डाल दो। भगवान धीरे से हंसे, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो शरण में आया है, और शरणागत कहूं जेत जही निज अनुहित अनुमान। मैं अपना अहित देख करके अपनी शरण में आए हुए शरणागत को छोड़ दूं, त्याग कर दूं, ये मेरे रघुवंश की परंपरा नहीं है भगवान, ये राम का विरध नहीं। सुग्रीव ने कहा, महाराज वो हमारा भेद ले जाएगा। तो भगवान और जोर से हंसे। अच्छा सुग्रीव, एक बात बताओ, मैंने कभी अपने आप में तुम में कोई भेद रखा है? तो सुग्रीव बोले, नाना आपने तो कभी भेद नहीं किया। तो मुझ में, हनुमान में कोई भेद तुमने देखा? कहीं लक्ष्मण में और किसी और में भेद देखा? सुग्रीव बोले, महाराज आप तो समदृष्टि रखने वाले, आप किसी में भेदभाव क्यों करोगे? भगवान बड़ी जोर से हंसे। सुग्रीव, जब हमारी विचारधारा में ही भेद नहीं है तो भेद लेकर जाएगा कहाँ से? हमारी विचारधारा में भेद होगा, हमारे चिंतन में भेद होगा, तभी तो दूसरा ले जाएगा। जब हमारे चिंतन में ही, हमारे व्यवहार में ही भेद नहीं तो कहाँ से ले जाएगा? भगवान ने कहा आने दो, और जब भगवान बोले आने दो। अच्छा, इस प्रसंग में एक बड़ी प्यारी बात है। निमंत्रण देकर कौन आया था सुग्रीव को? विभीषण जी को निमंत्रण देकर कौन आया? हनुमान जी। लंका में बुला कर आए थे ना कि आप आइए, तो निमंत्रण हनुमान जी देकर आए, और इस सभा में हनुमान जी भी बैठे हैं, पर बोले बिल्कुल भी नहीं, एक शब्द हनुमान जी ने बोले। एक बार कह देते, महाराज मैं जानता हूँ विभीषण को, अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है, मैं मिला हूँ, तो कोई समस्या ही नहीं थी, सीधा भगवान बुला लेते। लेकिन हनुमान जी सब सुन रहे हैं पर बोले एक शब्द नहीं। पूरे प्रसंग में आप मानस में पढ़ लेना। अब भाई जो मिला हो, जिसने व्यवहार देखा हो विभीषण का, उसको बोलना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी पूरे प्रकरण में मौन। तो किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही। बात यह है, हनुमान जी जितना विभीषण को जानते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान को जानते हैं। हनुमान जी को पता है कि मेरे बोलने से अगर भगवान विभीषण को बुलाएंगे तो भगवान की महत्ता कहाँ रह जाएगी महाराज। मेरे परमात्मा तो स्वयं विभीषण की अंतरात्मा को जानते हैं, विभीषण के मन की बात को जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते। मैं कहूं और भगवान बुलाएं तो भगवान की महत्ता नहीं है। वो शरणागत वत्सल हैं तो वो खुद शरण में आए हुए को शरण में आश्रय दे, तब आनंद आए। पूरे प्रकरण में हनुमान जी मौन रहते, बोले नहीं पूरे प्रकरण में। और जिस समय भगवान बोले कि ठीक है विभीषण को लेकर आओ, तो सबसे पहले अंगद जी और हनुमान जी दौड़े कि विभीषण को लेकर आए। हनुमान जी दौड़ करके गए।
मानसकार दर्शन कराते हैं। जिस समय विभीषण आए और भगवान की शरणागत हुए, उस समय भगवान ने विभीषण को चरणों से उठाकर हृदय से लगाया और उस समय एक शब्द बोले, आज से तुम मेरे सखा हो। ये सखत्व का पद देखो, नवदा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति आप लोगों ने श्रवण की होगी, नवदा भक्ति में सख्य का भाव भी है। भगवान से मित्रता कर लो, ये नवदा भक्ति में एक भक्ति है। लेकिन जीव भगवान से मित्रता करे, ये अलग विषय है। और भगवान ही जीव से मित्रता करे, ये विशेष बात है महाराज, ये छोटी बात नहीं है। तो विभीषण ने भगवान को सखा नहीं बनाया है। विभीषण तो दास भाव से आए थे, घर से निकाले हुए थे, निष्कासित थे, शरण में आए थे, शरणागत बन करके, जिनका सब कुछ छिन गया, ऐसे विभीषण शरणागत हुए। लेकिन भगवान ने आज हृदय से लगाया और पहला ही वाक्य कहा कि आज से तुम राम के सखा हो। सखा सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, 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 शंभु गिरि जानबो सुने शंभु गिरि जाओ, खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए के ही भांति, हरि बोल। खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती। भगवान ने उस समय सखा बनाया, सखत्व दिया। तो यहाँ की भूमि में सखा विभीषण है और वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में सखा अर्जुन है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। और समानता यदि देखें दोनों युद्धों की, तो महाराज बहुत कुछ समानता है। यहाँ युद्ध प्रारंभ होना ही है, तब तक विभीषण बीच में आ जाते। महाराज कैसे जीतेंगे? वहां अर्जुन ने ही कह दिया, महाराज मुझे तो लगता है ये युद्ध ठीक नहीं है। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ युद्ध भगवान कर रहे हैं और विभीषण सखा है, बगल में खड़ा है, युद्ध नहीं करते विभीषण। वहां युद्ध अर्जुन करते और भगवान युद्ध नहीं करते। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन है महाराज। लेकिन एक अंतर जरूर है, यहाँ विभीषण ने जो चरण पकड़े हैं वो अधिक प्रीति, ज्यादा प्रेम के कारण विभीषण के मन में संदेह हुआ।
लेकिन वहां जो अर्जुन के मन में संदेह हुआ वो प्रेम के कारण नहीं, मोह के कारण हुआ। थोड़ा सा ही अंतर है ना, प्रेम और मोह में बस थोड़ा सा अंतर है। जहां प्रेम आपको आपके कर्तव्य पथ से च्युत कर दे, वहां प्रेम प्रेम नहीं है, वो मोह बन जाता है। और जो प्रेम आपको आपकी सत्य, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपके कर्तव्य पर आगे बढ़ाए, चाहे दुनिया छूट जाए, लेकिन वो प्रेम आपके पैर की बेड़ी ना बने, वो प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। मोह रोकता है, मोह बंधन है, प्रेम बंधन नहीं है महाराज। प्रेम तो स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खाने, वो स्वतंत्र है। इतना ही अंतर है ना महाराज।